हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल जो है वो बहुत ही धमाकेदार है और साथ ही जिसकी ये वीडियो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके सामने बोलने में कोई टिक नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। आज की ये वीडियो GD रिएक्ट से होने वाली है और आलोक जी की ये वीडियो है। वीडियो का टाइटल है अपने ही देश में हिंदू बेगाने क्यों। वीडियो का टाइटल देख के लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर वीडियो का टाइटल चाहे जो भी हो, बट अगर आलोक जी की वीडियो है तो वो ऑलरेडी बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और भाई मेरे पास ना मैसेजेस की झड़ी लग गई। एक तो अनम के चैनल पर दिविक भाई गए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिविक भाई आ चुके हैं और वहां पर मैंने उस वीडियो पर फिर रिएक्ट किया तो मेरे पास मैसेजेस की भीड़ लग गई कि भाई आप दिविक भाई को अपने चैनल पे बुलाओ। तो अच्छा ये हुआ कि मेरा कांटेक्ट हो गया दिविक भाई से और दिविक भाई ने मुझे मेल किया कि भाई बड़ा अच्छा लगा आपने वो किया। तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ मौका हाथ लगा। मैंने कहा कि भाई एक इंटरव्यू दे दीजिए आप। तो दिविक भाई तैयार हो गए और आज हम उनसे बहुत बातें करने वाले हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, कैसे चल रही है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका दिलीप भाई और थैंक यू शो पर आने के लिए आपका। बिल्कुल, नमस्ते और बहुत-बहुत आपका धन्यवाद है, आपने मेरे को बुलाया। अच्छा दिलीप भाई, मैं शुरुआत करूँगा कि आप मतलब अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि क्या आप लोग पाकिस्तान के मूल निवासी हैं? मूल निवासी इन द सेंस कि आप वहीं पे रहे, देश का बँटवारा हो गया लेकिन आप थे वहीं के, रहे वहीं पर और अभी हैं वहाँ पे, या फिर कहीं से आप माइग्रेट होकर पहुँचे थे वहाँ? नहीं, हम लोग हमारी लास्ट 5 जनरेशन्स जियोग्राफिकल बाउंड्री जो आज पाकिस्तान की है, तो यहाँ पर ही पैदा हुए हैं। उससे पहले हम राजस्थान के थे। राजस्थान में मेवाड़ ज़िले से थे। उसके बाद 5वीं जो भी जनरेशन थी, लास्ट 5th जनरेशन, वो आज जो करंट प्रेज़ेंट पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री है, वो यहाँ पर आके सेटल हो गए। तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी आप कह सकते हैं, 5 जनरेशन्स यहाँ से गई हैं। जब पाकिस्तान नहीं था, तब से हम इधर हैं। इसी हाँ, मतलब धरती मेरे पे। ओ भाई, सवाल पूछने का सेंस भी वही था कि बहुत मतलब अच्छा यार। पाकिस्तान जब नहीं बना मतलब था तब बंटवारे के से आप बाद लोग भी वहाँ आए, तो ज़ाहिर-सी जी, बात है कि बिल्कुल। आप लोग ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, जी, मेरे हिसाब बिल्कुल। से। जी। हाँ, हाँ। अच्छा दिलीप बहुत भाई, लॉन्ग टाइम से क्या कभी पाकिस्तानी आपके परिवार मुहर में लगा हुआ उस है। वक़्त ऐसी चर्चा हुई हो कि भाई दादे-परदादे जो थे जब बँटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान नाम का नया देश बना 1947 में, तो क्या उस वक़्त ऐसी बात नहीं हुई कि हम यार यहाँ पे क्यों हैं, हम भारत ही चले जाते हैं? क्या ऐसी कुछ बातचीत हुई होगी? अब मेरे दादा जो मेरे परदादा थे, वो असल में बड़े इन्फ्लुएंशियल आई आदमी थे। थिंक गाइस शायद उस टाइम ये माहौल नहीं रहा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो शायद ये माहौल नहीं रहा हो और शायद किसी को ये पता नहीं रहा होगा कि हिंदू और मुस्लिम में इस तरह का कोई मतभेद हो जाएगा कि हम मुस्लिम हैं। पहले से ही सब कुछ तो पता रहा नहीं होगा कि उनके साथ इतनी उनकी कंडीशन बुरी हो जाएगी हिंदुओं की पाकिस्तान में। नहीं तो वो क्यों अपनी कंडीशन को इतना ख़राब करने के लिए, इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान में क्यों रहना चाहते। उन्हें अगर पता होता पहले ही तो वो तो इंडिया में ही रहते ना। तो उनके साथ कभी कोई इधर मसले मसाइल इतने हुए नहीं। आज़ादी 47 के टाइम पे 47-48 कम से कम वो 2 ढाई साल का जो पीरियड था जिसमें ये तंग कर रहे थे, लोग इधर से उधर जा रहे थे, ये पूरा सिस्टम आपका 2 ढाई साल चला। इन्फ्लुएंशियल बंदे थे, इस वजह से हमारी फैमिली को इतना कभी अफेक्ट हुआ नहीं उस चीज़ का कि हमारे ऊपर ज्यादती की हो या हमारे ऊपर किसी मॉब ने अटैक किया हो 47 के टाइम पे। तो इस वजह से फिर हम इधर ही रहे, हमें इतनी ज़्यादा उस टाइम पे तकलीफ नहीं हुई 47 के टाइम पे। उस टाइम पे मतलब अब अच्छा होती है। पाकिस्तान बनाया गया एक रिलीजन के नाम पर, मतलब शायद दुनिया में 2 ही देश हैं शायद, एक यहूदियों के नाम पे है, एक शायद इस्लाम के जी, नाम पे है, ऐसा बनाया गया। बिल्कुल। बाकी तो हैं ही। रिलीजन के आधार पर एक देश बना और आप उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो उस देश में रहने पर, उस मुल्क में रहने पर कैसी फीलिंग आती है अभी की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, अब हम तो सिंध सिंध से इसलिए मैं कहती हूँ कि इनकी वीडियो जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो होता है ना भाई, कमाल का होता है। बिलोंग करते हैं, हम लोग तो सिंधी हैं अगर एथनिकली जाएँ, तो असल सिंधी तो हिंदू ही थे और असल सिंध भी हिंदुओं का था। लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा तकलीफ स्टार्टिंग में 47 में नहीं होती थी, फिर जो ईयर ऑन ईयर जो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक इदारा, एक-एक जो पिलर एक कंट्री का या डेमोक्रेसी का होता है, वो जब एक-एक पिलर, एक-एक डिपार्टमेंट आपका करप्ट होता जाए या डिफंक्ट होता जाए,
और फिर 80s में जो रेडिकलाइजेशन थी ना, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन जो ज़िया-उल हक ने की। लेकिन वो जिया इतनी के टाइम में जल्दी, जब थी जी। जी, उसने इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाया क्योंकि वो पढ़ स्कूलों में पढ़ाई, वो बच्चे बड़े हुए 90s में, वो जब 2000s का टाइम आया, जब वो जॉब्स में, प्रोफेशनल लाइफ में आए, फिर उस रेडिकलाइजेशन का इफेक्ट्स है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नजर आना शुरू हो गया। फिर वो ईयर ऑन ईयर वो बढ़ता गया कि पहले कम लोग थे, जो हम कहते हैं कि है यार हर मुल्क में थोड़े बहुत लोग तो होते ही हैं ऐसे, वो थोड़े लोग हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, अब वो ऑलमोस्ट अब मेजोरिटी में आ गए। और वो जैसे पावरफुल भी हो गए। जी, पावरफुल भी हो गए। पावरफुल तो देखें स्टार्टिंग से ही होंगे ना, क्योंकि आप स्टेट ने उनको दे दी है परमिशन ये सब काम करने की, स्टेट ही पावरफुल यू वो क्यों हैं? एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं को दबा दिया गया है। सच तो ये है, ऐसा नहीं कि हिंदू वहाँ बहुत कम हैं, लेकिन उनको दबा दिया गया है। ना वो किसी संसद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही उनको कहीं किसी चीज़ की उनको छूट दी गई है कि वो कहीं भी अपना हक कहीं भी मांग सके। मांगने पर भी उनको हक नहीं मिल रहा वहाँ। तो कहीं न कहीं इस तरह से जब बार-बार किसी को दबाया जाएगा तो वो कितना ऊपर उठना चाहेगा। जब किसी को बार-बार दबा दिया जाएगा, जब किसी को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो वो किस कदर टूट सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। और वो फिर उठने की कोशिश नहीं करेगा शायद। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतना कुछ सहने के बाद ऊपर उठ पाते हैं। जैसे कुछ वहाँ के हिंदू जो हैं वो इस चीज़ के लिए लड़े हैं और वो हमारे इंडिया में अब तक लड़ रहे हैं यहाँ की नागरिकता के लिए। रेडिकलाइज करवा रहा है आपके टेक्स्ट बुक्स को, स्टेट सपोर्ट भी करता है ऐसी चीज़ों को। और फिर जब ऐसे लोग पढ़ के ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जब फिर वो एक बैरोक्रेट्स बनते हैं, एक पावरफुल पोजीशंस में, जुडिशरी में जाते हैं, तो माइंडसेट तो उनका वही होता है ना, तो वो स्टेट से ही एक पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है, चाहे वो गरीब भी होगा, मतलब चेंज नहीं हो कोई मिडिल सकता। क्लास करेक्ट। रेडिकलाइज इंसान है, लेकिन वो रेडिकलाइज है तो उसको कहीं ना कहीं है ना एक प्रिविलेज मिल जाती है हर जगह पे, अगर वो कोई ऑपरेशन करता है तो इन दैट केस। करेक्ट। मुझे याद आ रहा है दिलीप भाई कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आपके ही इस्लामाबाद में शायद जिन्ना इंस्टीट्यूट है या इस्लामाबाद में ही है शायद, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि अपने ही देश में बेगाने। तो उसमें एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई साहब थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच्चा भी हूँ और मैं बोलूँ, मेरे जैसे 10 लोग मेरी गवाही दें, लेकिन अगर सामने से 2 मुसलमान बोल दे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो लोग उन 2 मुसलमानों का भरोसा कर लेंगे लेकिन हमारा नहीं करेंगे। तो वो झूठ बिल्कुल उनकी ऐसा बात ही में है। मतलब कितनी सच्चाई। इस बात में 100% सच्चाई है। बचपन से जहन में यही डाला है ना कि काफिर, यहूदी, ईसाई ये होते ही झूठे हैं, धोखेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं। इनके ये बात जो आलोक जी ने कही है और जो इन्होंने सुना है या देखा है, ये एकदम से करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को दबाया ही जाता है। दबाया क्या जाता है, उनकी ये कंडीशन है कि वो पल पल तिल तिल करके मर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में। उनके लिए तो इंडिया जैसे एक सपने सा है, ख्वाब सा है कि वो इंडिया कभी शायद आ पाएंगे, उनके पास शायद कभी इतना पैसा होगा, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर वो चाहे भी कि वो इंडिया आए तो बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो आ नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, कोई सुविधा नहीं है उनको। सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ भी हिंदुओं के लिए नहीं है। सिर्फ वो वहाँ किसी तरह से जी रहे हैं, नमक रोटी खा के, पानी पी के, सिर्फ इसी तरह से जी रहे हैं। दिखाने के हाथ और दिखाने के दांत और हैं, चबाने के दांत और हैं। जब ऐसी ऐसी बातें खाने के आपको दांत और बचपन से आपको डाली जा रही हैं, तो बड़े होकर आपका माइंडसेट ही हुआ है और आप करेक्ट, उनको समझा भी नहीं सकते कुछ, वही रहेगा। क्योंकि वो बिल्कुल बचपन से सही। उनको फीड किया गया। ऐसा नहीं कि उनको टीनेज में या अडल्टहुड में आके उनको फीड किए। जो बचपन से हो गया वो फिर उनके साथ मरते दम तक रहेगा। हम अगर 1000 भी हों और आगे 10 अगर कोई दे दें गवाही, सच्चे वो माने जाएंगे, हम 1000 सच्चे नहीं माने जाएंगे। माने जाएंगे, बिल्कुल बड़ा करेक्ट है। अफसोस होता है ये देखकर। अच्छा, जिन्ना ने जो मुल्क बनाया वो ये कह के बनाया कि जी हम माइनॉरिटीज़ हैं और हमें अपने हक नहीं मिल रहे हैं। तो माइनॉरिटीज़ के नाम पर उन्होंने मुल्क बनाया और उसी देश में माइनॉरिटीज़ पे क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है।
और वही देश कहता है कि जी भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है। देखिए आपने वीडियो को कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी वीडियो पर रिएक्शन दूँ तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।